कोई भी लोकहित के जन कल्याण का फैसला करेगी, देश के हित को साधने के लिए कोई फैसला करेगी। ये तय है कि विपक्षी पार्टी होने के नाते बढ़ने वाली लोकप्रियता के चलते हुए उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है और ये उस हुए दर्द की प्रतिक्रिया मात्र है। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, 2-3 तरह के संकल्प उन्होंने देश के सामने व्यक्त किए थे। पहला, मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर काम करेगी। दूसरा, हम भारत की बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करेंगे। तीसरा, भारत के हितों के साथ में कभी कहीं किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ये 3 विषय थे मोटे, और इसके आधार पर, इन 3 विषयों के आधार पर हम भारत को सशक्त, संपन्न, समर्थ, राष्ट्र, समृद्ध देश बनाएंगे। आज 11 साल बाद पीछे उठा करके देखिए, एक तरफ गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाएं धरातल पर सफलता के साथ में उतारी गई, जिनका प्रभाव दिखाई देता है। 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल बेपटरी थी, 11वें स्थान पर लटकी थी। इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी उसमें किसी तरह का इजाफा नहीं हो पाया था। जहां अटल जी ने छोड़ा था वहीं पर थे। और भारत की अर्थव्यवस्था को, या भारत को, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में सम्मिलित किया गया था, साउथ अफ्रीका और इनके साथ में। वहां से उठा करके कड़े फैसले करके, बड़े फैसले करके, देश के अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए फैसले करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था उस फ्रेजाइल 5 से उठ करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आ गई। दुनिया के लिए इकोनॉमिक लाइट हाउस की तरह भारत की अर्थव्यवस्था काम कर रही है। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हुए, तीसरी बनने की तरफ आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में जीएसटी लागू होना, वन नेशन वन टैक्स लागू होना, एक मील का पत्थर था, एक बहुत बड़ा कारक था। अनेक कारक थे, उसमें बहुत बड़ा कारक था। अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, उससे लेकर के आज हम उस मुकाम पर आकर के पहुंचे कि जब जीएसटी हमारी लागू हुई थी, उस समय 1 महीने का जो कलेक्शन पहले शुरुआत के दौर में था वो लगभग 60 से 70 हजार करोड़ रुपए के बीच में होता था। वहां से लेकर के अब हम ऑल टाइम हाई अगर मैं देखूं तो 2,34,000 करोड़ पार कर चुके हैं 1 महीने का कलेक्शन। ईमानदारी से टैक्स कलेक्शन हो, जब इस दिशा में सरकार ने काम किया, टैक्स बढ़ा, देश की सरकार ने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया, लाल किले के प्राचीर से इंगित किया, और जीएसटी काउंसिल ने नया निर्णय करते हुए इसको और रैशनलाइज किया। ऐसी सारी वस्तुएं जो सामान्य व्यक्ति के जीवन में उपयोग में आती है, ऐसी सारी वस्तुओं को या तो कर मुक्त कर दिया गया या 5% में लाया गया। सिन गुड्स को छोड़ दें, इसके अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुओं को 18% के दायरे में 28 से घटा करके लाया गया। पर्यटन मंत्री होने के नाते अगर मैं बात करूं तो होटल्स का रूम टैरिफ 1,000 रुपए तक पहले फ्री था, अभी भी है। जो अधिकांश नंबर ऑफ रूम्स हमारे हैं वो 7,500 रुपए से नीचे के रूम्स होते हैं। 7,500 रुपए तक के रूम टैरिफ पर जीएसटी को 12% से घटा के 5% कर दिया गया, और शेष 18% में यथावत रखा गया, उसमें वृद्धि नहीं। ये जो निर्णय किया गया, इसके चलते हुए सामान्य मानवी के जेब में टैक्स कम होने के कारण से कुछ पैसा बचेगा। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि जब कभी भी लोगों के जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है तो मार्केट बूम करता है और टूरिज्म बूम करता है। तो इन दोनों ही सेक्टर्स में एक नया उछाल देखने को मिलेगा, ओवरऑल मार्केट में भी और टूरिज्म के मार्केट में भी। और इससे अर्थव्यवस्था जो है और तेज गति के साथ में और बड़े व्याप के साथ में घूमेगी, तो भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ और ज्यादा होगी। देश के हितों के साथ में समझौता न करेंगे। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसी भी दबाव में झुके बिना हमेशा अपने इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री ने मजबूती के साथ में काम किया। आज उसका प्रभाव हम देख रहे हैं। दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म
यू नेम द प्लेटफॉर्म, SCO से लेकर के G20 से लेकर के G7 तक, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां भारत है वहां भारत के हितों के साथ में किसी तरह का समझौता करके कोई निर्णय हो सके या भारत के हितों के प्रतिकूल कोई निर्णय हो सके, ये संभावना समाप्त हो गई। आज भारत का पिछले 10-11 साल में सामर्थ्य इतना बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व के प्रभाव के चलते हुए और भारत की अर्थव्यवस्था के विस्तार और भारत की सामरिक शक्ति का विस्तार, भारत के द्वारा अपनी सामरिक ताकत का परिचय दूसरों को कराने के चलते हुए, तकनीकी के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति के चलते हुए, ये जो क्षमता भारत की पिछले वर्षों में बढ़ी है, नए भारत की पहचान जो है पूरे विश्व भर में नए सिरे से गढ़ी गई है। आज भारत के हितों से कोई समझौता हो सके, किसी प्लेटफॉर्म पर निर्णय हो सके, भारत के हितों के प्रतिकूल निर्णय हो सके, ऐसी संभावना नहीं है। तो ओवरऑल जो ताकत बढ़ी भारत की, उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, NDA की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रूप से लोकप्रियता में कई गुना इजाफा किया। वो लोग जो GST लागू हुआ तब से लेकर के 2017 से लेकर के 2025 तक के चुनाव तक, 24 तक के चुनाव में इसको गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा देते थे। खुले मंच से जाहिरा ऐलान किया करते थे कि जब कभी हमारी सरकार आएगी, जो कभी आने वाली नहीं है अगले कई वर्षों तक, जब कभी हमारी सरकार आएगी हम इसको खत्म कर देंगे। वो अब यू टर्न करके ये कहने लगे कि ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सुझाया था। ये राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की टिप्पणियां करना या हर विषय में अपना राजनीतिक लाभ खोजना, ये इनके चाल और चरित्र का हिस्सा है और इनके चेहरों को देश की जनता पहचान चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इन पर देश की जनता भरोसा करना कभी चाहेगी या करेगी। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ, दिए नुआ जीवन। धान, पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक, अमल बढ़ाए, रोग कमाए। आज ही जमी रे प्रयोग करंतु। जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमको लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।